तो दोस्तों, आज हम जिस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताना चाहते हैं वो है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर टेक्नोलॉजी। ये ब्रोशर आपको नजर आ रहा है। अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए होगी तो आप ये ब्रोशर मंगवा सकते हैं, यूनिवर्सिटी से मिल सकता है, बुक्स एंड मैगजीन सेक्शन से, और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसके बारे में अगर डिटेल से पढ़ने के बाद भी अगर आप चाहें कि इस सिलसिले में आपके कुछ सवालात हैं तो आप हमसे रब्ता कायम कर लें। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर टेक्नोलॉजी। ये कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर टेक्नोलॉजी फलों और सब्जियों की बादअज़ बर्दाश्त जो जिंदगी है वो बढ़ाने के लिए सबसे जदीद टेक्नोलॉजी है। आम तौर पर आपने देखा है हमारे मुल्क में फलों और सब्जियों को कुछ अरसे के लिए अगर स्टोर करना हो तो उसके लिए हम कम दर्जा हरारत पे उनको स्टोर करते हैं, और ये ख़ास तौर पे हमारी जो फसलें हैं जैसे एप्पल है और पोटैटो है, ये बतौर ख़ास उनमें स्टोर किया जाता है। उन स्टोर में क्या होता है कि उन स्टोर में टेम्परेचर कम किया जाता है और उसके स्टोर के अंदर नमी की मिकदार जो है ना वो बढ़ाई जाती है, और उससे फल में जो हीट होती है या जो हिद्दत होती है वो कम हो जाती है। फल के जो सांस लेने का अमल होता है वो स्लो हो जाता है, और इस तरह फल की ज़िंदगी जो है वो बढ़ जाती है। अब ये कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर टेक्नोलॉजी क्या है? इसमें उस कोल्ड स्टोर में आप समझें कि कुछ ज़्यादा जिद्दत लाई गई है कि उस कोल्ड स्टोर में आम तौर पे जो हमारी हवा है या उसके अंदर जो एक फ़िज़ा है वो वही है जिसमें हम सांस लेते हैं कि 21% उसमें ऑक्सीजन है और उसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। सांस लेने के अमल में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है खारिज करते हैं, और यही अमल जो है ना ये जिंदा रहने वाली दूसरी चीज़ें, जानवर भी और फल और सब्जियां भी, वो भी इसी तरह सांस लेती हैं। अब ये फलों और सब्जियों का जो इसको जब हम चाहें कि हम इनकी लाइफ बढ़ाएं तो इसको ऑक्सीजन को जिसको वो सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इस ऑक्सीजन की मिकदार को हमने कम करना होता है। ये कम से कम 10% से नीचे हो तो फिर उनके सांस लेने के अमल पे कुछ असर होता है, लेकिन इनमें हम 1 से 2, 3, 4% तक भी इसको कम कर सकते हैं। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो 0.03% से हम 2, 3, 4, 5 या 10% या इससे भी ज़्यादा, ये उस ख़ास तौर पे फल या उस पे मुनसर है सब्जी पे कि उस वो कितने लेवल की ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड वो बर्दाश्त करती है। तो लिहाजा ये हमारे पास एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम आम तौर पे कह सकते हैं कि इसको सांस लेने के अमल को इंतहाई कम कर देते हैं। आप समझे कि जिस तरह फलों और सब्जियों को हम सुला देते हैं कि एक तरफ लो टेम्परेचर होता है, नमी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, CO2 ज़्यादा हो जाती है, इस सारे अमल से उनका सांस लेने का अमल जो है वो स्लो हो जाता है, और फिर एथिलीन एक ऐसा वो गैस है जो कि फलों और सब्जियों को पकने में हेल्प करती है, और उसकी मिकदार जो है बनने की या उसके अमल की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। और ये टेक्नोलॉजी जो है ये हम कोल्ड स्टोर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल मॉडर्न कोल्ड स्टोर जो है उनमें कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स नए भी लग रहे हैं, जदीद लग रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी हम फलों और सब्जियों को दुनिया में दूसरी मंडियों तक पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समुद्री रास्ते से जो तिजारत है फलों और सब्जियों की उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे एक हवाई जहाज़ है उस पर अगर हम मैंगो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका कम से कम किराया आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहले 180-200 रुपए पर किलो था, किलोग्राम, अगर यूरोप भेजे, जो कि 300 से 400-500 तक हो गया है।
अब इसी चीज़ को अगर समुंदर के रास्ते आप भेजें तो वो आपका खर्चा जो है 25 से 30 रुपए फी किलो है। और जहाज में सलाहियत जो आपको पता है उसमें इतना ज़्यादा कार्गो भी नहीं जा सकता, और समुद्री रास्ते से आप टनों के टन आप भेज सकते हैं। एक एक कंटेनर में 18 से 20 टन आ जाते हैं। इस तरह आपको एक 20 फुट के कंटेनर में या 40 फुट का है तो उससे भी मतलब 25-30, जिस तरह हमारा ये सिट्रस जाता है 40 फुट के कंटेनर में बहुत सारा जाता है। अगर इसमें अगर आप ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें तो आपके फल और सब्जियां बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और बहुत एक अफोर्डेबल प्राइस पे आप दुनिया में फिर compete कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में अब मैं समझता हूँ कि प्रोग्रेस कर रही है इंशाल्लाह। तो इसके बारे में अगर कोई ज़्यादा मालूमात चाहिए या कोई इन्वेस्टमेंट आप इसमें करना चाहते हो तो हमारी जो चैनल है उस पर या बराह रास्त आप हमसे रब्ता कायम करें, व्हाट्सएप करें। शुक्रिया।